देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। चंडीगढ़ यूटी एनटीएफ थाना की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय इग्स सिंडिकेट का भांडा फोड़कर एक भारतीय और 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 105.05 ग्राम क्रैक बॉल कोकीन के गोले और 19.77 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सेक्टर 38 वेस्ट के रहने वाले 26 वर्षीय दीपक थापा, 2 विदेशी चार्ली सगना और डेनियल आईटी नई दिल्ली के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि चंडीगढ़ पुलिस के एसपी क्राइम केतन बंसल के दिशा निर्देशों के चलते बाय एसपी क्राइम उदयपाल सिंह की सुपरविजन में एनटीएफ थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार के नेतृत्व में उनकी टीम 16 फरवरी को सेक्टर 40 क्षेत्र एरिया में पेट्रोलिंग कर रही थी। पेट्रोलिंग के दौरान जब पुलिस सेक्टर 40 एबी टर्न के पास पहुंची तो पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी तस्कर दीपक को रोककर पूछताछ के दौरान उसकी तलाशी ली तो पुलिस को आरोपी युवक के कब्जे से 19.77 ग्राम हेरोइन और 20.20 ग्राम कोकीन के गोले बरामद हुए। पुलिस ने तुरंत मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दीपक की प्रोफाइल जानकारी के मुताबिक पता चला है कि पकड़ा गया आरोपी तस्कर दीपक पहले भी हत्या के मामले में और पेशी के दौरान गिरफ्तार हो चुका है। हिरासत में वह एक विदेशी साथी नामली ओला के संपर्क में आया जो कि नशीला पदार्थ के मामले में न्यायिक हिरासत में है। रिहाई के बाद वह लगातार अंदर ही रहे, उस विदेशी साथी से संपर्क किया और उसके माध्यम से दीपक संपर्क में आया। दिल्ली में रहने वाले कुछ अन्य विदेशी आपूर्तिकर्ता जिन्होंने दीपक को एक डिलीवरी शुरू कर दी। जांच के दौरान आरोपी दीपक थापा को 4 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया और उससे गहन पूछताछ की गई और उसका खुलासा बयान दिया गया, रिकॉर्ड किया गया, जिसमें उसने खुलासा किया कि उसने ड्रग दिल्ली निवासी विदेशी से खरीदा था। आरोपी दीपक द्वारा दी गई जानकारी पर कार्रवाई करते हुए एनटीएफ टीम ने दिल्ली में छापेमारी की। 2 विदेशी नागरिकों को विकास नगर एरिया से पकड़ा गया जब वह 19 फरवरी को सुजुकी बाइक दिल्ली नंबर पर डिलीवरी के लिए आ रहे थे। पुलिस ने 84.85 ग्राम क्रंक बॉल्स उनके कब्जे से कोकीन बरामद की गई। पुलिस ने दोनों आरोपी तस्करों को जिला अदालत में पेश किया। यहां दोनों आरोपियों को अदालत ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आरोपी चार्ली सगना की प्रोफाइल पुलिस के मुताबिक आरोपी चार्ली सगना शुरुआत में उसने अपना गलत नाम मुआगबा ऑन बताया जो जुलाई 2023 में भारत आया था। उसका वीजा पहले ही समाप्त हो चुका। आरोपी डेनियल आईटी की प्रोफाइल आरोपी डेनियल आईटी नाइजीरिया का रहने वाला है, लेकिन उसे नाइजीरियाई पासपोर्ट पर भारत के लिए वीजा नहीं मिल सका। फिर उसने फर्जी वीजा का प्रबंध किया। 24 जनवरी 2023 से केवल 2 महीने के लिए मेडिकल वीजा पर भारत में प्रवेश किया। चंडीगढ़ से संदीप सैंडी की रिपोर्ट। ये अच्छी ड्रग्स के अगेंस्ट कार्रवाई रही है। हमारे इंस्पेक्टर सुरेंद्र, डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर अशोक, इनकी टीम ने अच्छा काम किया। और इसमें ये भी खास बात है कि अभी ये एनटीएफ थाना हमने नया स्टार्ट किया है। एनटीएफ टीम तो बनी हुई थी, अभी ये खुद एक फुल फ्लैश थाना हमने स्टार्ट किया है। तो ये एनटीएफ थाने का पहला पर्चा भी है जो एमएचए के दिशा निर्देश के अनुसार ये थाना बना है हमारा। तो इसमें ये 40 सेक्टर में 16/2/2024 को पेट्रोलिंग के दौरान एक दीपक थापा को अराउंड 20 ग्राम हेरोइन और 20 ग्राम की कोकेन के साथ अप्रिहेंड किया गया था। उसके बाद इसका 21 एनडीपीएस एक्ट पे पर्चा किया और उसके बाद उनकी पूछताछ में सामने आया कि वो ये जो ड्रग्स है ये नाइजीरियन लोगों से लेता है। उसका पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। दीपक थापा सन ऑफ भीम बहादुर, रेजिडेंट ऑफ सेक्टर 38 वेस्ट है। ये पहले बुड़ैल जेल में रहा है मर्डर केस में और वहाँ पे ये नाइजीरियंस के कांटेक्ट में आया जेल में रहते हुए और जेल के निकलने के बाद उसका कांटेक्ट जारी रहा और उसी नाइजीरियन के कांटेक्ट में अपने आगे कांटेक्ट बनाए और उन्हीं से ये कोकेन ले रहा है। तो ये डिस्क्लोजर में आने के बाद हमारी टीम ये दिल्ली गई और दिल्ली में इन्होंने उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अराउंड 85 ग्राम और कोकेन रिकवर किया। 2 नाइजीरियन इन्होंने वहाँ विकास नगर PS रनौला
आउटर डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के एरिया से 2 नेशनल्स को अरेस्ट किया। 85 ग्राम उनसे कोकेन रिकवर हुई और वो सुजुकी बाइक पे मिले थे जहाँ जिस पे वो डिलीवर करने जा रहे थे। तो ये अभी दोनों के हमने पुलिस रिमांड ली 2 दिन की, इनको दोबारा से फिर दिल्ली लेके जाया गया। तो इन दोनों के वहाँ से जो पासपोर्ट और वीज़ा हैं वो भी रिकवर हुए हैं। तो वो दोनों के वीज़ा जो हैं जो ये अफ्रीकन है, दोनों के एक्सपायर हो चुके हैं। एक का नाम जो है, ये नाम भी अपने ठीक से बताते नहीं हैं, तो जो भी पासपोर्ट के हिसाब से पता चला है, एक चार्ली है जो सेनेगल का है, ये विजिटर वीज़ा पे आया था जो अभी एक्सपायर हो चुका है। और दूसरा डैनियल आयते है, ये नाइजीरिया का है बट ये गाना से फेक वीज़ा बनवा के इंडिया में मेडिकल उस पे आया था। तो हमने इसमें वीज़ा एक्सपायर होने की वजह से इसमें 14 फॉरनर एक्ट भी लगा दिया है। इसमें इन्होंने अपना पहचान को गलत बताया था तो 419 इम्पर्सोनेशन का एक्ट भी लगा दिया है। और आगे जो इनके वीज़ा हैं उनको हम वेरीफाई करवाएंगे। सर अभी तक कुछ पूछताछ में इनिशियली में इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, कब से ये लोग कर रहे थे और कौन कौन और भी नेक्सेस में शामिल? जो ये नाइजीरियन है इनसे हम पूछताछ कर रहे हैं जी। आगे भी इनका जो नेटवर्क है ये कहाँ से लेते हैं और नाइजीरियन से लेते हैं, इनका क्या वहाँ पे नेटवर्क है, खुद प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसको हम और आगे जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं वहाँ उस दिशा में काम कर रहे हैं। सर दीपक थापा जो है वो उसके ऊपर पहले भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड? ये पहले मर्डर केस में अंदर आया जी, जहाँ पे ये नाइजीरियंस के कॉन्टेक्ट में आया। किसका मर्डर किया? मर्डर का किसका? ये नए गांव का विशु का ये बता रहे हैं कि उसका मर्डर हुआ था। सर ये कहाँ सप्लाई करता था और कितने दिनों से एक्टिव था ये ड्रग्स की, अगर हम सप्लाई की बात? नहीं, ये अभी 7-8 महीने से तो ये बंदा एक्टिव था और चंडीगढ़ में जो ये अलग अलग एरियाज है वहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटी में ये सप्लाई करता था और ये बल्क में इन्हीं नाइजीरियन से लेता था। दिल्ली जाके भी लेके आता था और यहाँ भी डिलीवरी होती थी। तो सर ये अकेला ही करता था, इसके साथ कोई और भी मिला हुआ? और भी इसके जो एसोसिएट्स है उसका हम पता लगा रहे हैं जी।